अगर मैं आपसे पूछूं इस टेबल पर कितनी बुक्स हैं तो आप क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे, राइट? 1 2 3। नोटिस करें ये जो नंबर्स जिनसे आपने काउंटिंग स्टार्ट करी है वो है 1, फिर 2, फिर 3, 4, ऐसे आगे चलता रहेगा। इन्हीं नंबर्स को जिनसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हम सिंपली बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, और इनको मैथमेटिक्स में हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। और ये डिनोट होते हैं n से और शुरू होते हैं 1 से। 1 2 3 4 ऐसे आगे चलता रहेगा। ये है नेचुरल नंबर्स, करेक्ट। अब मैं सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं। अब आप ये बताएं कि इस टेबल पर कितनी बुक्स हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स थे जिनको हमने स्टार्ट करा था 1 से, तो 1 2 3 4, भाई मैं क्या काउंट करूं, यहाँ पर तो कोई बुक ही नहीं है। तो वो सारे नेचुरल नंबर्स जो आज तक हमने पढ़े वो थे 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, वो हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस सिचुएशन को मैं मैथमेटिकली डिनोट नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमारे पास एक स्पेशल नंबर है जो है करेक्ट 0, राइट। तो 0 मतलब यहाँ इस टेबल पर कितनी बुक्स है? 0 बुक्स है। तो मैथमेटिकली हम इसको क्या बोल रहे हैं? 0 बुक्स। तो अगर हम 0 भी ऐड कर दें उन नेचुरल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहे थे, अगर हम 0 भी ऐड कर दें उन्हीं नेचुरल नंबर्स में, तो इस पर्टिकुलर सीरीज को हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स ये डिनोट होते हैं W से, कैपिटल W, और ये स्टार्ट होते हैं 0 से। हमारे जो नंबर्स अब थोड़े से स्ट्रांग हो गए हैं क्योंकि हमारे पास एक और सिचुएशन रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर है जो कि है 0, करेक्ट। अब सिचुएशन ये है कि भाई हमारे पास आज दिन तक आपने देखी थी नंबर लाइन, राइट। अगर ये नंबर लाइन है तो यहाँ पर सेंटर में 0 है मेरे पास, ये है पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, मतलब नेचुरल नंबर्स, करेक्ट। अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स आते हैं। 0 के निचली साइड, 0 के लेफ्ट साइड पर भी हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो कि है नेगेटिव नंबर्स। क्यों? क्योंकि आप देखो टेम्परेचर 0 के नीचे भी जाता है हमारे रेफ्रिजरेटर का। कई बार कुछ प्लेसेस का भी टेम्परेचर -1 -2 -3 -4 5 तक जाता है। तो टेम्परेचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो सारी चीज़ें जो 0 से नीचे भी हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर के नीचे जो बेसमेंट लेवल है उसके नीचे लेवल है, तो उन सभी फ्लोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो 0 हमारे पास यहाँ पर है इन द मिडल ऑन द नंबर लाइन। ये है हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है भाई? सिंपल एक लाइन है जिनमें नंबर्स डिनोट करें। जैसे हमारे पास रेलवे लाइन है, क्यू लाइन है, वाटर लाइन है, तो ये है नंबर लाइन, राइट, जिन पे नंबर्स को हमने डिनोट कर रखा है। तो ये सारे हमारे पास क्या थे? 1 2 3 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स नेचुरल नंबर्स थे, n। अगर हम इसमें 0 भी इंक्लूड कर दे तो हमारे पास क्या बन जा रहा है? होल नंबर्स। अब हमने इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड कर दिए, ये सारी नंबर लाइन अब इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड हो गया, तो ये सारे बन गए हमारे पास इंटीजर्स, थर्ड कैटेगरी इंटीजर्स। और ये डिनोट होते हैं z से, कैपिटल Z। z इज इक्वल्स टू -3, -2, -1, it goes here also, 0 1, करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास इंटीजर्स 3 तरह के हैं। नंबर लाइन को भी अगर ध्यान से देखें तो बीच में हमारे पास 0 है, साइड पर है हम बोल रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और इस साइड है नेगेटिव इंटीजर्स। 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स स्टार्ट हो रहे हैं -1 -2 -3, और ये लेफ्ट साइड बढ़ते जा रहे हैं। पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3, और ये राइट साइड बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखें भाई पॉजिटिव इंटीजर्स और कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर्स ही हैं, करेक्ट। अगर हम नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ 0 जोड़ दें तो हमारे पास होल नंबर्स बन रहे हैं, करेक्ट। और अगर नेगेटिव इंटीजर्स हम जोड़ दें तो पूरा का पूरा इंटीजर बन जाएंगे जो कि हमारे नंबर लाइन पे डिनोट होते हैं। तो अब तक हमने देखे 3 तरह के नंबर्स। एक है नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, एक है होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, थर्ड है हमारे पास इंटीजर्स जो नेगेटिव इन्फिनिटी, जो नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, 0 भी इंक्लूड कर रहे हैं, और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, करेक्ट। जो फोर्थ टाइप ऑफ नंबर्स आज हमने देखने हैं वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, बहुत सिंपल सी 3 कंडीशंस है। सबसे पहली तो
can be expressed, these numbers can be expressed in p by q format. दूसरी कंडीशन है q should not be equals to 0. तीसरा p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. करेक्ट. बड़ी सिंपल सी तीन कंडीशंस. कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्मेट, नीचे वाला डिनोमिनेटर है q should not be equals to 0, p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. लेट्स से मैंने एक नंबर लिया 3 and 7. ठीक है. अब फर्स्ट कंडीशन आप देखें ये p by q फॉर्मेट में है. हाँ जी है. सेकेंड कंडीशन q नॉट इक्वल्स टू 0, इसका q नॉट इक्वल्स टू 0 है, q 0 नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, वो है. ठीक है. सी दोनों p एंड q, p है 3, q है 7, क्या दोनों इंटीजर्स हैं? हाँ जी, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. तो ये जो नंबर है 3/7 ये क्या है? एक रैशनल नंबर है. एज सिंपल एज दैट. दूसरी एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास -5/3. अगेन पहली कंडीशन चेक p by q फॉर्मेट, सेकेंड कंडीशन q नॉट इक्वल्स टू 0 चेक, थर्ड कंडीशन p एंड q, p इज -5, q इज 3, दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं, तो ये दोनों भी, ये थर्ड कंडीशन भी चेक. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम. एग्जाम्पल 3, नंबर है 5, क्या ये इंटीजर है? अब अगर आप ध्यान से इन रैशनल नंबर्स की कंडीशंस दोबारा पढ़ें तो मैंने यहाँ पर लिखा है कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्मेट, q should not be equals to 0 and p and q both should be integers. Please note this word can be expressed, can be expressed. कोई भी नंबर एक रैशनल नंबर हो जाएगा अगर उस नंबर को मैं p by q फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पाऊँ. तो ये 5 फिलहाल के लिए तो p by q फॉर्मेट में नहीं है, क्या मैं इसको p by q फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? अगर आप देखें बड़े ध्यान से कि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है. क्यों? अब देखें कोई भी एक नंबर है उसके साथ अगर मेरे को एडिशन का ऑपरेशन करना है, सब्ट्रैक्शन का, मैं उसमें 0 ऐड कर दूं या 0 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नंबर वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसे ही फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड फॉर डिवीजन मैं 0 से मल्टीप्लाई 0 से डिवाइड तो नहीं कर सकता. मेरे पास एक नंबर है 1, अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर 5 ही रहेगा, और 5 को 1 से डिवाइड कर दूं तो भी नंबर 1 ही रहेगा. तो मेरे को इसको p by q फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने ये फोर्थ वाला कॉम्बिनेशन उठा लिया कि भाई मैं 5 के नीचे 1 अज्यूम कर लेता हूँ, और ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 5 ओनली. राइट. तो इसने मेरी हेल्प कर दी 5 को एक्सप्रेस करने में p by q फॉर्मेट में. तो अब ये 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्मेट. यस, द फर्स्ट कंडीशन मेट. सेकंड कंडीशन जो थी q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो सेकंड कंडीशन भी चेक. और थर्ड कंडीशन p एंड q, p है 5, q है 1, क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं? दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, दोनों नेचुरल नंबर्स, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स. राइट. तो ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर गया नंबर 5, तो नंबर 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. अब फोर्थ एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ट्राई करें. फोर्थ एग्जाम्पल जो कि है -5 को एक बार रैशनल नंबर प्रूव करके देखो, क्या ये -5 रैशनल नंबर है या नहीं है. राइट. इसको प्रूव करने के लिए आपको सिंपल क्या चाहिए, पहले इसको p by q फॉर्मेट में लिखना आना चाहिए. क्या मैं इसको p by q फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कि नहीं? वही सेम चीज़ आपने ये वाली कंडीशन को यूज़ करना है, जो कि कोई भी नंबर को आप डिवाइड बाय 1 करोगे तो वो नंबर ही आएगा. तो मतलब कोई भी नंबर को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कि किसी भी नंबर के नीचे मैं 1 अज्यूम कर सकता हूँ. तो मैंने 1 अज्यूम इसके नीचे कर लिया, तो ये p by q फॉर्मेट वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया. सेकेंड जो कंडीशन थी वो थी q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर मेरा q जो है वो 1 है, 0 तो नहीं है, तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. थर्ड कंडीशन p by q, p एंड q, p मेरा -5 है और q मेरा 1 है, क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं? हाँ जी, ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो थर्ड कंडीशन भी चेक. तो मेरा -5 भी एक रैशनल नंबर है. अगर आप ध्यान से देखें, हम कोई भी नंबर उठा रहे हैं, मैं आप दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये नंबर लाइन है हमारे पास. करेक्ट. यहाँ पर बीच में 0 है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं. करेक्ट. आप कह रहे हैं कि भाई किसी भी नंबर के नीचे आप 1 अज्यूम कर सकते हैं तो आंसर चेंज नहीं होगा, मतलब वो नंबर ही रहेगा. -3 डिवाइड बाय 1 -3 ही रहता है. तो ऐसे तो भाई हर नंबर के नीचे मैं 1 अज्यूम कर सकता हूँ, 0 के नीचे भी 1 अज्यूम कर सकता हूँ. करेक्ट. हर नंबर के नीचे अगर मैंने 1 अज्यूम कर लिया तो जो मेरी फर्स्ट कंडीशन थी p by q फॉर्मेट वाली, वो तो सेटिस्फाई हो जाएगी हर इंटीजर के लिए जो भी इस नंबर लाइन पर है. सेकंड, इंटीजर के लिए
प्लीज नोट, इन हर इंटीजर के लिए वो सेटिस्फाई हो जाएगी पी बाई क्यू फॉर्मेट, क्योंकि मैंने हर इंटीजर के नीचे 1 अज्यूम कर लिया। सेकंड कंडीशन, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। भाई जब मैंने नीचे 1 अज्यूम करा है तो वो 0 तो नहीं होगा, ऑब्वियसली सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन हमारी थी P एंड Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब देखो आपका Q क्या है, हर केस में इस पर्टिकुलर नंबर लाइन पे हर केस पे आपका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। 1 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो 1 आपका क्या है, इंटीजर है। तो Q तो आपका इंटीजर है ही, तो Q नीचे वाला तो इंटीजर है। अब P की बात कर रहे हैं, क्या P इंटीजर है या नहीं है। आपने यहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सारे के सारे इंटीजर्स के नीचे ही 1 अज्यूम करा है, तो ऊपर भी इंटीजर ही है। तो अगर मेरा P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, तो ये दोनों इंटीजर हो गए, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो इस ऐसे तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि भाई अगर हमारा कोई भी इंटीजर है तो वो रैशनल नंबर होगा। करेक्ट, ये तीनों सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि कोई भी इंटीजर को मैं P बाई Q फॉर्मेट में लिख सकता हूं उसके नीचे 1 अज्यूम करके। दूसरी कंडीशन Q नॉट इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि नीचे मैंने 1 अज्यूम करा है, 0 तो नहीं करा। और तीसरी कंडीशन P एंड Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर मेरा ऊपर इंटीजर है, नीचे मैंने 1 अज्यूम करा है, 1 भी इंटीजर है, तो P एंड Q दोनों इंटीजर है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो मेरा हर इंटीजर एक रैशनल नंबर हो गया। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या 0 एक रैशनल नंबर है, 0 इंटीजर है कि नहीं है, है। तो अगर ये 0 इंटीजर है तो ये 0 रैशनल नंबर भी है। -98 क्या ये रैशनल नंबर है, -98 एक इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर भी है। लेट्स से 45, क्या 45 एक इंटीजर है, हाँ जी है, इंटीजर है तो रैशनल नंबर भी है। सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये हमने प्रूफ कर दिया। करेक्ट, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। करेक्ट, या अब हम देख रहे थे, हमने अब देखो स्टार्ट कहाँ से करा था, हमने स्टार्ट करा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। हमने 3 नंबर्स देखे, जल्दी से रिकैप कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने नेचुरल नंबर देखा, वो नंबर्स हैं जो काउंटिंग नंबर्स हैं, जिनसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। मैं काउंटिंग ऐसे नहीं करता -1 -2 -3 या 0 1 2 3, काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। तो काउंटिंग नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर बात करें तो होल नंबर में हमने सिर्फ 0 ऐड करा, नेचुरल नंबर ऑलरेडी है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स ही हैं, हमने होल नंबर में सिर्फ एक 0 ऐड करा है एक्स्ट्रा। तो 0 क्या रिप्रेजेंट करा भाई, अगर कुछ भी नहीं है, लेट्स से मैंने कहा कि मैं किसी गार्डन में गया, वहां पे कोई भी ट्री नहीं है, मैं काउंट कहाँ से स्टार्ट करूं, तो आप कहेंगे 0 ट्रीज, 0 बुक्स, राइट। नथिंगनेस को डिनोट करने के लिए 0, तो ये हो गया होल नंबर। फिर हमने इंटीजर्स करा, भाई 0 हो गया, पॉजिटिव नंबर्स हो गए, पर नेगेटिव भी तो हो सकता है, कभी कभी टेम्परेचर नेगेटिव होता है, बैंक बैलेंस नेगेटिव में जाता है, राइट। तो वो सारी नेगेटिव चीजें, 0 से नीचे वाली चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आए। तो हमने अभी तक पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, राइट। तो इंटीजर्स को ऐसे डिवाइड करा था, यहाँ पर आप देखेंगे इंटीजर्स को हमने ऐसे डिवाइड करा कि भाई पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को देखें, पॉजिटिव इंटीजर्स कुछ नहीं है, 1 2 3 4 है, तो इसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ 0 भी इंक्लूड करें तो ये होल नंबर भी हो गया, और ये तीनों मिलकर तो इंटीजर है ही। इंटीजर के बाद हमने देखा रैशनल नंबर, एक तरह के नंबर्स जिनको हम P बाई Q फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप देखेंगे 3/7 ऑलरेडी P बाई Q फॉर्मेट में था, तो इट्स वेरी इजी टू जज कि 3/7 एक रैशनल नंबर है या नहीं है। बट कभी कभी आपने देखा जैसे 5, -5, कभी कभी नंबर P बाई Q फॉर्मेट में नहीं होता, बट दी कंडीशन इज नॉट कि वो होना चाहिए। कंडीशन इज नॉट दैट रैशनल नंबर इज अ नंबर विच इज इन P बाई Q फॉर्मेट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड। The wording देखो, which is in P by Q format, that is not the condition, the condition is can be expressed in P by Q format। इसीलिए हमने 5 को लिया जब, तो 5 को हमने P by Q फॉर्मेट में एक्सप्रेस करा, और जब हम उसको एक्सप्रेस कर पाए तो हमने बोला कि रैशनल नंबर है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी। तो रैशनल नंबर की 3 कंडीशंस हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P by Q फॉर्मेट, Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, एंड तीसरा P एंड Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात हम इसके बाद कर रहे हैं वो है कि इंटीजर्स क्या नहीं होते हैं। इंटीजर्स 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर्स, राइट। 0 इंटीजर है, नेगेटिव नंबर्स सारे इंटीजर्स हैं, बट क्या इंटीजर्स नहीं है, हम बोलेंगे नॉन इंटीजर्स। कौन कौन से हैं नॉन इंटीजर्स? सबसे पहले तो डेसिमल्स, जैसे मैं बोलूं 0.5, 0.3, 0.3333, कोई भी डेसिमल, आई मीन एनी सॉर्ट ऑफ डेसिमल, 1.25, कोई भी डेसिमल हमारा इंटीजर नहीं होता। और दूसरा फ्रैक्शंस हमारे इंटीजर्स नहीं होते,
राइट। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी कि भाई 1 और 2 के बीच में 1/2 आता है, नंबर लाइन पे तो हम डिनोट करते हैं 1/2 को, क्या 1/2 भी एक इंटीजर हो गया? नहीं, 1/2 इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर्स में वही सारे साबुत नंबर्स हैं, होल नंबर्स जैसे 1 2 3 4 0 1 2 3 4 एंड उन्हीं का नेगेटिव काउंटर पार्ट विच इज -1 -2 -3, और कोई भी डेसिमल फ्रैक्शंस लाइक 1/2 1/3 4/5, कोई भी फ्रैक्शन, राइट, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, व्हाटएवर, कोई भी फ्रैक्शन हमारा नॉन इंटीजर नहीं होता। तो ये सारे क्या है? नॉन इंटीजर्स, करेक्ट। अब इसके बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस, राइट, पॉज द वीडियो हियर एंड थिंक अबाउट दिस। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.5 डिवाइड बाय 3 क्या एक रैशनल नंबर है या नहीं है? पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट दिस एंड टेल मी, इज इट अ रैशनल नंबर और नॉट? आप देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन p/q, आप वही 3 कंडीशंस को यूज करेंगे और चेक करेंगे कि भाई कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये नंबर एक रैशनल नंबर नहीं होगा, करेक्ट। तो फर्स्ट कंडीशन आप कहेंगे कि भाई p/q फॉर्मेट, ये तो है p/q फॉर्मेट में। सेकेंड कंडीशन q नॉट इक्वल्स टू 0, मेरा यहाँ पर q3 है, 0 नहीं है, तो ये भी कंडीशन चेक हो जाएगी। थर्ड, p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। मैंने अभी बोला कि भाई 1.5 कोई भी डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होता है, मैंने बोला ना डेसिमल्स इंटीजर नहीं होते हैं, तो 1.5 एक इंटीजर नहीं है। q, हालांकि q 3 है और 3 एक इंटीजर है, बट p तो नहीं है ना, मैंने बोला p एंड q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो दोनों तो इंटीजर नहीं है, तो ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो आप बोल रहे हैं कि भाई ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर नहीं है, यही बोला ना आपने आंसर कि ये रैशनल नंबर नहीं है। पर मैं फिर बोलूंगा कि भाई रैशनल नंबर की पहली कंडीशन क्या है? कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्मेट, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्मेट, कैन बी एक्सप्रेस्ड, राइट, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ 0.5 है, इसका डेसिमल रिमूव करो तो क्या हो जाएगा? 5/10, करेक्ट, वही लॉजिक। अब 0.5 तो पता नहीं था मेरे को, पर मेरे को इतना पता 5/10 तो एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये p/q फॉर्मेट में भी हो गया, q नॉट इक्वल्स टू 0 भी हो गया, एंड p एंड q बोथ 5 and 10 आर इंटीजर्स, राइट। सो 0.5 देखने में तो एक रैशनल नंबर नहीं लग रहा था, पर अब ये रैशनल नंबर है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 1.5 डिवाइड बाई 3, इसका डेसिमल रिमूव करो 1.5 का, तो ये हो जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 10, राइट, 3 तो ऑलरेडी था ही, तो ये बन गया 15/30, 15/30। क्या ये रैशनल नंबर है? 15/30 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि p/q फॉर्मेट, q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q हियर 15 and 30 बोथ आर इंटीजर्स। तो थर्ड कंडीशन ये वाला नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा 1.5 डिवाइड बाई 3 देखने में इंटीजर रैशनल नंबर नहीं था, पर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 नंबर्स विच इज p एंड q सच दैट p एंड q आर इंटीजर्स। तो मेरा 1.5 डिवाइड बाई 3 इज नथिंग बट 15 डिवाइड बाई 30। This is a rational number. Perfect. तो अगेन बार बार रैशनल नंबर आपको परोस कर थाली में नहीं दिए जाएंगे p/q फॉर्मेट में, आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई वो p/q फॉर्मेट में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं या नहीं किया जा सकता, करेक्ट। लास्ट टाइप ऑफ नंबर्स जो आज हमने देखना है वो है फिफ्थ टाइप। फिफ्थ कैसे? पहली 4 कौन कौन सी? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, 0 इंक्लूडेड, नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। थर्ड, इंटीजर्स जिनमें 0 1 तो था ही, नेगेटिव भी इंक्लूड कर दिए। फोर्थ, रैशनल नंबर्स जो हमने कहा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्मेट, जहां पर p भी इंटीजर हो और q भी इंटीजर हो। और इंटीजर क्या नहीं होते हैं? डेसिमल्स इंटीजर नहीं होते हैं, दोज आर नॉन इंटीजर्स, एंड फ्रैक्शंस भी इंटीजर नहीं होते हैं। बस लास्ट टाइप विच इज इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, बहुत सिंपल है। रैशनल नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स दोज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, cannot be expressed in p/q format, right। ये फर्स्ट कंडीशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्मेट सच दैट दोनों p एंड q इंटीजर्स हों, मैं इनको एक्सप्रेस p/q फॉर्मेट में। फॉर अभी कंटिन्यू करते हैं, तीनों कंडीशंस यहाँ पर वही सेम है। उसमें क्या था? कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्मेट, इसमें क्या है? कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्मेट सच दैट p एंड q आर इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल आती है हमारे पास इरैशनल नंबर की। लेट्स से फर्स्ट एग्जाम्पल √2। अगेन आप कहेंगे कि भाई सेम लॉजिक लगाएं, अगर हमने वो जो 5 वाला लॉजिक लगाया था कि किसी भी नंबर के नीचे 1 अज्यूम कर लो तो आंसर तो सेम ही आएगा, तो इसके नीचे भी 1 अज्यूम कर सकते हैं। हमने इसको p/q फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया,
करेक्ट। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। बट आप ध्यान से देखें, तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, पी एंड क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। अगर आप किसी भी नंबर को पी बाय क्यू फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपका पी भी इंटीजर हो और क्यू भी इंटीजर ही हो। तो आप देखो यहाँ पर मेरा पी एंड क्यू फॉर्मेट में एक्सप्रेस तो हो गया, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 तो हो गया, पर तीसरी कंडीशन जो पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं? 1 तो इंटीजर है, चलो क्यू तो 1 है और 1 इंटीजर है, बट व्हाट अबाउट दिस पी? व्हाट अबाउट दिस पी? पी इज √2। एंड अब इस केस में अब देखो, अगर ये 1.5 होता तो मैं तो इसका डेसिमल रिमूव करके 15/10 लिख देता, करेक्ट। पर √2 को मैं कैसे एक्सप्रेस करूं एक इंटीजर की फॉर्म में? 1.5 इज अ डेसिमल विच इज अ नॉन इंटीजर, पर इसको इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सकता था, पर √2 को इंटीजर की फॉर्म में एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता। तो ऑल दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाय क्यू फॉर्मेट आर इर्रेशनल नंबर्स, करेक्ट। तो जनरली ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब इर्रेशनल नंबर की 2-3 मेन टाइप्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। रेस्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, तो उसमें बहुत डिटेल में जाएंगे, रैशनल्स एंड इर्रेशनल नंबर्स ओनली, राइट। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं भाई? बेसिकली नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स जो कि अंडर रूट साइन में हो, एंड नॉन परफेक्ट क्यूब्स। What are perfect squares and perfect cubes? First of all, perfect squares are जैसे 1 का स्क्वायर क्या है? 1, 2 का स्क्वायर क्या है? 4, 3 का स्क्वायर क्या है? 9, 4 का स्क्वायर 25। So all these numbers are perfect squares। अगर मैं बोलूँ √1 तो आप बोलेंगे इसका आंसर 1 आएगा, √4 इसका आंसर 2 आएगा। तो ये जो 4 है, 1 है, 9 है, 25 है, ये है परफेक्ट स्क्वायर्स। पर हमने लिखा है कि भाई अंडर रूट साइन के अंदर कौन सा नंबर होना चाहिए? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट कैसे? 1 और 3, 4 के बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, लाइक 2, 3, राइट, और 4 और 9 के बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, लेट्स से 5, 6, 7, 8, ये सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो ये सारे क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स हैं, करेक्ट। √9 एक देखो, अब मैं आपसे पूछूं √9 क्या ये इर्रेशनल नंबर है? आप देख कर नहीं बता सकते कि इर्रेशनल नंबर है। क्यों? आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, √9 कुछ नहीं होता, 3 होता है, तो 3 एक रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, करेक्ट। तो यही हमारे इर्रेशनल नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स एंड नॉन परफेक्ट क्यूब्स भी देख लो। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, करेक्ट। अब यही 1 अंडर रूट 1 यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि क्यूब रूट की बात हो रही है। 8 क्यूब रूट ऑफ 8 ये 2 है, ये 1 है। तो ये जो 8 है, 1 है, 27 है, ये सारे हैं परफेक्ट क्यूब्स। नॉन परफेक्ट क्यूब्स कौन से होंगे? जो नंबर्स इनके बीच में लाई कर रहे हैं, 1 और 8 के बीच में। लेट्स से 2 इज अ नॉन परफेक्ट क्यूब, 3 इज अ नॉन परफेक्ट क्यूब, 4 इज अ नॉन परफेक्ट क्यूब, सो ऑन, राइट। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स हैं, करेक्ट। तो यही था हमारा, हमने 5 तरह के नंबर्स देखे: नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल एंड irrational numbers. 5 types of numbers we have seen today, and in the next video we'll be diving deep into the decimal expansion of rationals and irrationals. What is that? If you don't know, don't worry, I'll see you in the next video. Bye bye.